नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं याज मोरस। अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ आइडियाज से और मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं। और आज हम जिस अहम मौजू पर और एक मूवी पर बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की तारीख में पहली AI मूवी जिसका नाम है इमाम, उसके हवाले से बात करेंगे। ये क्या है, क्या आइडिया किस तरह से पेश आया और इसको कैसे जो है वो AI के जरिए बनाया गया। इसके रूए रवा जनाब हारून शाह साहब हैं हमारे साथ। उन्होंने जो है वो इसको प्रोड्यूस किया है, उनकी पूरी टीम के साथ उनकी एफर्ट है। तो हम चाहेंगे कि उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए उनसे पूछेंगे ये आइडिया कैसे आया और ये किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में एक डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसमें रेवोल्यूशन लेकर आएगा। और उन सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं इमाम की रिलीज पर। और आपने जो एफर्ट की है और आई होप दैट कि हम इसमें फर्दर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि इमाम शहबाज़ुद्दीन जिन्होंने पादरी डॉक्टर इमाम शहबाज़ुद्दीन जिन्होंने मज़ामीर के हवाले से बहुत काम किया और पंजाबी मज़ामीर जो है वो हमारे पाकिस्तानी चर्च का एक तारीखी विरसा है, उसके हवाले से उनका बड़ा काम है। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपने उनकी जिंदगी पर पाकिस्तान की पहली AI फिल्म बनाई, इसके हवाले से बताइए। जी, उनके डॉक्टर इमामुद्दीन शहबाज की लाइफ पर पहले भी जो है एक दो डॉक्यूमेंट्रीज और उनकी आरामगाह पर जाकर भी हमने कुछ लाइव कवरेज की ताकि लोगों को दिखा सके, लोगों को बता सके कि एक ऐसा भी नामवर शख्सियत बिल्कुल सही गुजरी है जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन, जिनका चर्च पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के चर्च में इतना बड़ा किसी का, बल्कि वो पंजाबी जुबान के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसको हम सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं मजहब तक ना महदूद रखें, लेकिन अगर मजहब तक भी देखा जाए तो ऐसा बड़ा काम ना कि पाकिस्तान ना कि हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में, जनूबी एशिया में ऐसा बड़ा काम करना किसी को नसीब नहीं हुआ। तो उनके लाइफ पर काफी काम पहले भी किया था, क्योंकि पंजाबी ज़बूर मेरे फेवरेट है। तो मैं हमेशा से बचपन से सुन रहा हूँ, गा रहा हूँ। और फिर जब एक दिन चर्च में बैठे बैठे मैंने देखा कि उनकी बुक के एंड पे उनकी तस्वीर है, तो जसूस पैदा हुआ कि कौन है, किस तरह से, बिल्कुल सही। और उन पे फिर काम स्टार्ट किया और फिर काफी उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जो मुझे याद है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे याद है मेरा आपसे जो पहला इंटरेक्शन है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आपने जो बनाई थी जी, बिल्कुल उसी के जरिए मुझे जो है वो आपसे राब्ता हुआ काफी साल पहले और तब से हमारा ये कनेक्शन हुआ जी। और जब वो हमने फिर बनाई तो काफी लोगों ने पसंद किया सही, और लोगों ने कहा इनके ऊपर और काम करें। फिर पंजाबी ज़बूरों पे काम स्टार्ट कर दिया हमने, मैंने और मेरी टीम ने। और हम तकरीबन अरसा दराज से ओरिजिनल धुनों को प्रिजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिल्म इमाम, सही, जो कि पाकिस्तान की क्रिश्चियन तारीख की पहली AI फिल्म है। और ये तकरीबन कोई 10-11 मिनट की फिल्म है जिसमें उनकी लाइफ को, उनकी बचपन को और उस दौर के जितने भी किरदार थे उन्हें बहुत डिटेल से दिखाया गया है। सही, और तमाम कैरेक्टर्स को जनरेट किया गया है। सही, कोशिश यही की गई है कि तमाम कैरेक्टर्स को उनकी असल तस्वीर से जनरेट किया जाए। सही, ये बड़ा मुनफरद आइडिया था, क्योंकि आमतौर पे अभी इससे मैं वाकिफ हूँ। जब ये आपसे भी बात हुई थी, रिसर्च भी कर रहे थे, तो उससे पहले भी काविशें की गई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो प्रोफेशनलिज्म या जो इतनी मेयारी है कि उन पे डिस्कशन की जाए। एफर्ट्स को जरूर जो है वो करनी चाहिए। तो ये आइडिया कैसे जो है वो आया AI का, और जो सारी ये चीजें जो कैरेक्टर है सारी इसके हवाले से? यार साहब, आप जानते हैं मैं बाय प्रोफेशन तो मैं पियानिस्ट हूँ, म्यूजिकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन जो है IT में भी थोड़ा मेरा शौक है। मैं उधर भी थोड़ा थोड़ा मैं IT में करता रहता हूँ। तो अभी जो इतने भी म्यूजिशियन है, अगर वो IT को नहीं समझते तो आने वाले दौर में उनका म्यूजिक खत्म हो जाएगा। एक बात ये है, ये तो उससे और डिजिटल जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हर प्रोफेशन को अगर आप उससे रेलेवेंट नहीं होंगे, अगर आप उसको समझेंगे नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आने वाला दौर आपका नहीं। बिल्कुल। तो जो है मैंने देखा कि काफी लोगों ने और भी काम किया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जैसी बड़ी शख्सियत, जैसी खूबसूरत शख्सियत उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया, उनके शान नहीं है, उनके शान प्रेजेंट नहीं किया गया। तो क्योंकि मैं उनका जो है वो फैन हूँ, एक पुराना फैन हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब एक ऐसा काम होना चाहिए जो आखिरी काम हो इनकी लाइफ पर, जिसके बाद
तो फिर हमने सब जितने एक्सटेंडर सेट हो जाए, एक्सटेंडर सेट हो जाए हमने जो मॉडल्स हमने इस फिल्म में इस्तेमाल किए हैं वो वर्ल्ड बेस्ट एआई मॉडल्स और पेड मॉडल्स यूज की सही, और उन पे जितनी भी सर खपाई की है वो मैंने और मेरी टीम ने की है। तकरीबन कितना अरसा लगा वैसे? ये तकरीबन कुछ 4 माह हो गए इस प्रोजेक्ट को चलते हुए। प्रोजेक्ट कंप्लीट है और आप जानते हैं कि आज इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं कि कब रिलीज हो रही है। एक्चुअली हम स्क्रीनिंग की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्दी फिल्म रिलीज हो जाएगी। सही। तो कितने लोग आपके साथ इस पूरी टीम में इन्वॉल्व थे और ये कैसे जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और आइडियाज जनरेट हुए तो एक खासा एनर्जी लगती है। और जैसे आप खुद इतने मसरूफ हैं अपनी पेशा वराना जिंदगी में, दरसों तदरीस में, तो उसके बावजूद ये सारा जो है वो कैसे आपने मैनेज किया? जी, टीम की अगर बात करें तो टीम कोई ज्यादा बड़ी नहीं, टीम छोटी है, बस डेडिकेटेड लोग हैं, बहुत ज्यादा सही। तो टीम छोटी है बट डेडिकेटेड है और इसको करते हुए हमें जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना रहा, क्योंकि एक तो बात ये कि ये जो है जितना भी बजट था ये अपनी पॉकेट से किया। सही। और दूसरा उर्दू में तो काफी चैलेंजेस होते हैं एआई के सॉफ्टवेयर्स के लिए, वॉइस के लिए, इमेज क्रिएशन के लिए, तो सारा हिस्टोरिकल चीजें जी कैसे और सब जितने भी कैरेक्टर थे उस दौर के, जैसे मास्टर रॉबर्ट क्लार्क, पादरी एंड्रू गार्डन, पंडित राधा किशन, पंडित श्याम सूरज सिंह और सिस्टर हेनरिटा गॉर्डन, ये वो कैरेक्टर थे। इलामा इकबाल तो उनके स्टूडेंट थे, उनकी तो तस्वीर मिल जाए। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन चंद एक कैरेक्टर ऐसे थे जो बहुत मेन कैरेक्टर थे। इनके माँ बाप, इनकी बीवी, इनके बच्चे, उनकी तस्वीरें ढूंढना और उनको दोबारा रीजनरेट करना, ये सबसे मुश्किल काम। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ट्रेलर हमने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कब ये रिलीज हो और हम ये देख सके कि जी ये बहुत जल्द लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं और हम इसको बहुत जल्द स्क्रीनिंग के बाद इसको तमाम बड़े लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट, और आपकी पूरी टीम को और हमारी पूरी जो है वो दुआएं, एक तमन्नाएं आपके साथ है कि आप ना सिर्फ ये बल्कि इससे भी क्रिएटिव और नेक्स्ट लेवल का काम जो है वो उनकी जिंदगी पर करें। जी जरूर, आई होप सो। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स जरूर आप ट्रेलर जो इसका देखें और ये जल्द से जल्द जो है वो रिलीज होने वाली है ये फिल्म, और आई थिंक ये स्टैंडर्ड सेट करेगी खासतौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में इस तरह का प्रोडक्शन का काम है। अगर आपने कोई भी काम करना, उसमें प्रोफेशनलिज्म जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पर पादरी इमाम शवाज़दीन का जो काम है वो एक ऐसे वक्त में जब रिसोर्सेज और वसाइल इतने ज्यादा नहीं होते थे, एक ऐसे दौर में जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सारी चीजें बहुत महदूद थी, और आज से अगर हम इमेजिन करें कि उस वक्त कितना मुश्किल था, उनको खराज तहसीन पेश करना इसलिए जरूरी है कि हमारी नस्लों में आने वाले लोगों के लिए, तख्लीकारों के लिए एक मैसेज सेट हो कि अगर वो काम करना चाहते हैं तो इस पैमाने पे करें कि नस्लों के बाद भी आपका नाम और आपकी पहचान और आपका कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया जाए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।